क्वेश्चंस हो गए थे वो वाले जो दिए थे कल? एम ऑडिबल? यस सर। क्वेश्चंस हो गए कल वाले? हाँ गलत सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ लो। यूज द सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट टू एस्टैब्लिश द फॉलोइंग लिमिट्स। ठीक, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से आपको लिमिट एस्टैब्लिश करनी है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 7, इसके पार्ट्स करो, शुरू हो जाओ, पहला पार्ट करो। कोई तो सीक्वेंस लेकर, अरे क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले 6 पूरा हो गया क्या, मुझे ये बताना एक बार। 6 का 6 का एक ही पार्ट हुआ था ना, दूसरा थोड़ी हुआ है। 6 का 1 हो गया, हाँ बाकी 1 ही नहीं तो हुआ। हुआ है। 6 का बाकी नहीं। सेकंड करो, 6 का सेकंड करो, सॉरी सॉरी, 6 का सेकंड करो, मुझे लगा कि 7 6 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करो। जब हो जाए तो एक बार मुझे बता देना, ठीक है। और किसी को नहीं आ रहा हो, पूरा सॉल्यूशन चाहिए हो, तो वो भी बता देना। करो, हिंट चाहिए क्या इसमें, बी में? भैया बी वाले के अंदर हिंट चाहिए क्या आपको? कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी। मैंने डेल्टा मिनिमम ऑफ 1 upon 2 comma epsilon upon cos 1 एप्सिलॉन अपॉन कोस 1। तो हाँ ओके, तो उसका ठीक है, मिनिमम ले देखते लिया। हैं एक बार इससे। और मॉड डी, ऑफ एक्स कॉस, हाँ हाँ, एक क्वेश्चन पूछना था। मॉड ऑफ एक्स कॉस 1/x का मॉड लेस इक्वल मॉड एक्स बोल सकते हैं ना? बोलना पड़ेगा ना अपने को। नहीं वो पड़ेगा नहीं, मतलब इन जनरल ऐसे पूछ रही हूँ। लेस देन मॉड एक्स ऐसे लिखते हैं ना? नहीं, मोड एक्स बोलेंगे उसको, क्योंकि 1 से बाउंड कर देंगे कोस को। हाँ वही तो मॉड एक्स। मोड एक्स, मोड ऑफ एक्स कोस 1 ओवर एक्स का जो मोड होगा उसको मोड एक्स से कम बोल देंगे, क्योंकि कोस की जो भी वैल्यू हाँ मिलेगी वो हमेशा 1 और -1 के बीच में ही मिलेगी, तो वो वैल्यू को हमेशा ही कम कर देती है ना, कम कर देती है। तो जो वैल्यू कोस के साथ में मल्टीप्लाई नहीं है वो वैल्यू बड़ी रहेगी ना यहाँ पे। देखो कैसे आएगा। ठीक है, सी हो गया। और डी बताओ, डी, डी कितनों का होगा? डी हेनरीज, डी, वाओ। ई, ई के लिए बताना, वाओ। एफ, एफ भी हो गया, ग्रेट, सही जा रहे हो। अब सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लगाना और सीख लो एक बार।
कल का होमवर्क दिया था ना, उसमें 2 क्वेश्चन सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से ही किया। हाँ हाँ, वही थे भी वही। सही है। आर्यन, आपने कुछ भेजा है मुझे? इस ऐप में कौन सा ऐप है? QUIZLET। ओके। AI टूल है क्या भाई ये? ठीक है, F तक हो गया क्या? किसका हो गया F तक, एक बार मुझे बता दो। ठीक है, तो F तक अगर आपका हो गया हो तो आप अगला क्वेश्चन ले लो एक बार। ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से आपको करने हैं ये चारों क्वेश्चन। ठीक है, देख लो। और बाकियों ने F तक उतार लिया था ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देख लो। और क्वेश्चन नंबर 8 तक एक बार आपसे करवा लेते हैं, देन उसके बाद में जिसको नहीं समझ आया उसके बाद में 6 to 8 एक बार मैं थोड़ा सा रफली बता दूंगा किस तरह से करना है आपको। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से प्रूव करना है कि एक कन्वर्जेंट है। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लगा करके आपको इसकी लिमिट एस्टेब्लिश करनी है। ये जो लिमिट लिखी हुई है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्सटेंडिंग टू इक्वल टू 12, ये आपको प्रूव करना है। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में तो फॉर ऑल सीक्वेंस जो कंसीडर करते हैं उससे प्रूव करना पड़ेगा। कैसे होगा? सीक्वेंशियल का एक बार बता दीजिए ना कैसे करते हैं, ये तो नहीं किए हैं। यार इसमें ना कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड रुको। क्योंकि सीक्वेंशियल से हम डिस्प्रूव करते हैं। यूज द सीक्वेंशियल बताया क्राइटेरिया। था। सीक्वेंस तो डिस्प्रूविंग के लिए डिस्प्रूविंग के लिए होती है, एग्जैक्टली, यस यस। जस्ट वही वेट, ना, इसे प्रूव जस्ट वेट। नहीं, आपको यहाँ पे सीक्वेंशियल से नहीं करना है। ये क्वेश्चन, ये जो है ना, ये देखो इंडियन अडेप्टेशन, ये बुक में ही एरर है। ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। क्वेश्चन लिखा जो हुआ है, यूज द सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट टू एस्टेब्लिश लिमिट, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर सीक्वेंशियल क्राइटेरिया नहीं आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख लेना, क्योंकि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया डिस्प्रूविंग के लिए काम आता है ना। इस यस, देखो, वही। है ना, तो यहाँ पे आपको एप्सिलॉन डेल्टा में ही कंटिन्यू करना है। और यहाँ अगले ऑप्शंस पे आ जाओ, यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस है, यहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा ही करना है आपको कंसीडर। ठीक है, तो इसमें हिंट चाहिए आपको, ओके। एक बार हिंट दे दूं, ये कर लोगे?
दे दीजिए। देखो हिंट इसका ये है कि अगर आप क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक मिनट रुको, लिमिट x टेंडेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 12, यही है ना? ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें एप्सिलॉन निकालना है और डेल्टा बताना है, यही तो होता है। देखो डेल्टा के बारे में तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस 2 जो होगा उसको डेल्टा से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा एप्सिलॉन के ऊपर कंडीशन निकाल, और दूसरा हमें मतलब बताना कैसे है, हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, इसका जो गैप है इन दोनों के बीच का, इसका और इसका, ये आपके एप्सिलॉन से कम आना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको खोलोगे, मतलब इसका फैक्टर करोगे तो कितना आएगा एक बार फैक्टर, बताना, यस। फैक्टराइजेशन एक्स करोगे प्लस तो 6 x माइनस 2 और x प्लस 6 है ना, x प्लस 6 हाँ और x एक्स माइनस टू, माइनस 2, ठीक है। तो इसका मोड आप जब करोगे तो इसको एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। अब एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, डेल्टा और एप्सिलॉन अब आप निकाल लो यहाँ पे, x प्लस 6 को आप कुछ भी ओके मतलब, ओके, मिल गया ना हिंट आपको? यस यस यस। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। इसके आगे क्या? इसके आगे आप खुद से सोचो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे ऑलरेडी। क्वेश्चन वो पेज कीजिए, क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन वाला पेज, एक सेकेंड। और जिन्होंने वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया था, एक बार टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। उसका डिस्कशन या फिर उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, और एक एक चीज डिटेल से बताई जाएगी उसमें। और बिना टेस्ट को अटेम्प्ट किए सॉल्यूशन देख रहे हो अगर, तो आपको पाप लगेगा। ओके ओके, पाप लगेगा मतलब वह है कि आपको कोई फायदा होगा नहीं उससे। क्योंकि जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन जब नहीं आएंगे, तो उन क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है उनकी आपके अंदर भूख बढ़ेगी, और जब भूख बढ़ेगी तभी तो खाना मिलना चाहिए ना। बिना भूख के खाना मिलेगा तो फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। अटेम्प्ट पहले करना, सॉल्यूशन बाद में देखना। आई एम श्योर कि आपको नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आए तो भी, बट अटेम्प्ट करना। हो गया, बताओ हुआ? कौन से पार्ट पे हो? बी हो गया, बी, बी किस किस का हो गया? हो तो गया, लेकिन पता नहीं गलती किसे। अरे यार इसमें गलती क्या है, सिंपल सी बात है, हो गया तो हो गया, मतलब 1x प्लस 1 को आप किससे छोटा बताओगे? यही तो है कि x प्लस 1 को किससे छोटा बताओगे बी में, उसके लिए क्राइटेरिया ढूंढना है, बस खत्म बात। x प्लस 1 निकल गया क्या? हाँ, अब उसको छोटा कैसे बताओगे? 2 एप्सिलॉन। x प्लस 5 2x प्लस 4,
इक्वल टू 2। ठीक है, क्या करोगे, x प्लस 1 जो है इसको आप डेल्टा से छोटा बताओगे। अब यहाँ से आपको कंडीशन लेकर के आनी है कि x प्लस 5 ओवर 2x प्लस 4 माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन। मत बोलो अभी, इसको सोल्व ही कर लो पहले, देखते हैं एप्सिलॉन अपने आप कुछ ना कुछ निकल करके आए। x प्लस 5 माइनस 4x माइनस 8 ओवर 2x प्लस 4 is equal to what? -3x plus 1 माइनस 3x प्लस 1। plus 1 ये तो गड़बड़ आ रहा है मामला इधर। -3x प्लस 1 कहाँ से आएगा, -3 नहीं आएगा, -3x ऐसे बोलो। हाँ, यस 2x प्लस 4, ठीक है, हो गया। इसको आपको एप्सिलॉन एप्सिलॉन से छोटा बताना है। अभी बताओ कंडीशन किस किस के ऊपर आएगी। कंडीशन आ जाएगी आपकी 3 ओवर 2x 2x प्लस plus 4 4 के ऊपर, ठीक है, और x प्लस 1 इन दोनों के ऊपर कंडीशन आ जाएगी एप्सिलॉन। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन मतलब क्या बोलते हैं, x प्लस 1 को डायरेक्टली छोटा बता दो, x प्लस 1 को एप्सिलॉन बाय व्हाट, एप्सिलॉन इनटू मल्टीप्लाई कर दो इसको। डन 2x प्लस 4 ओवर 3 और एक डेल्टा। तो आपको मिनिमम क्या लेना है, मिनिमम आपको क्या लेना है बताओ। एक तो 1 है, भैया कुछ गलती कर दिए क्या? किसने, मैंने, हो सकता है भाई, बताओ बताओ। मिनिमम डेल्टा जो है उसका उसको मिनिमम लेना है ना, मिनिमम ऑफ व्हाट, सही है मिनिमम ऑफ 1 एंड एप्सिलॉन इनटू 2x प्लस 4 ओवर 3, इन दोनों का मिनिमम लेंगे तभी तो काम चलेगा हमारा। x के ऊपर ये डाल दीजिए ना क्या, कंडीशन किसके ऊपर, हाँ x के ऊपर x कंडीशन प्लस निकाल 1 लो, हाँ इज हाँ ये लाइक सही 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 सही, हाँ x के ऊपर कंडीशन निकाल लो। तो यहाँ से x के ऊपर कंडीशन निकालोगे तो किससे छोटा माने बताओ, x प्लस 1 को आप किससे छोटा मानोगे, 1 से, यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो 1 से ही छोटा मान लो। x प्लस 1 जो है इसको आप 1 से छोटा अगर मान लेते हो, लेट कि वे 1 से छोटा है, देन 0 से लेस हो जाएगा 2 ले लेते तो सही है इसको अगर 2 लेंगे तो देखो, 2 लेंगे तो ये डायरेक्ट x 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो -2 x प्लस 1 एंड 2, ठीक है, 1 किया माइनस तो -3 x एंड 1, ओके। तो क्या इसको हम -1 x 1 नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं तो यस यहाँ से x के ऊपर मोड x के ऊपर कंडीशन आ गई कि 1 से छोटा हमेशा ही रहने वाला है, और अगर 1 से छोटा यस रहने वाला है मोड x, तो मुझे ये बताओ कि आपका 2x प्लस 1 ओवर 2x प्लस जो, सॉरी 3 ओवर 2x प्लस 4 जो है, इसकी वैल्यू आपकी मिनिमम कब मिलेगी, मिनिमम इसकी वैल्यू मिनिमम करनी है तो इसको मैक्सिमम करना है, बताओ भैया। आपका yes sir 3 ओवर 2x प्लस 4 को मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना है, और डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, जब x अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा, मतलब 1। अब जब x 1 ले लेगा तो 2 प्लस 4 कितना आ गया, 6, तो 3 ओवर 6 मतलब 1 ओवर 2। तो यहाँ से अगर हम बोलें तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी इसकी वैल्यू 2 निकल करके आ जाएगी, बोलिए, नहीं समझे क्या, यस
अरे डेल्टा की जो समझ गया। वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू मिनिमम ऑफ 1 एंड 2 एप्सिलॉन हम बोल पाएंगे यहाँ से। और यहाँ से x+1 को हम, अभी देखो दोबारा से बताता हूँ ये पूरा क्वेश्चन। आपको झिलमिल हो गया ऐसा, आप भी सोच रहे हो यार ये क्या ही करवा रहा है। ठीक है, देखो लिमिट x टेंडिंग टू -1 x+5 ओवर 2x+4, इसकी जो लिमिट है वो किसके इक्वल आ रही है? 2 के इक्वल आ रही है ना? 2 के इक्वल आ रही है। और जब हमने यहाँ से कंडीशन निकाली तो कंडीशन किस किस के ऊपर आ गई? 3 ओवर 2x+4 एंड x+1 के ऊपर आ गई। किसके ऊपर आई? और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है x+1 को एक डेल्टा से छोटा बताना है। डेल्टा से छोटा बताना है हमें। तो यहाँ से जब हमने कंडीशन निकाली तो वो आ गई मोड ऑफ 3 ओवर 2x+4 एंड x+4, इन दोनों के ऊपर आ गई कंडीशन। ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस जब हम करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ? अगर इसको हम रिप्लेस करना चाहें तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 हो सकती है ना, 1/2। 1/2 हो सकती है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अभी निकाली थी हमने। और 1/2 को जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x+4 के ऊपर डायरेक्ट कंडीशन नहीं आ जाएगी क्या? एप्सिलॉन बाय 2 इंटू एप्सिलॉन की डायरेक्ट कंडीशन मिल जाएगी हमें। तो डेल्टा का जो सिलेक्शन है वो 2 एप्सिलॉन कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये कंडीशन निकाली कि 1/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो कंडीशन किस बेस पर निकाली? आपने यही तो कहा था ना कि इफ x+1 इज लेस देन 2 बोला था क्या हमने? यस यस। हाँ, लेस देन 2 बोला था। ठीक है, तो अब लेस देन 2 बोला था तो यहाँ से जो डेल्टा का जो सिलेक्शन है वो क्या होना चाहिए? मिनिमम ऑफ 2 एंड 2 एप्सिलॉन, ये होना चाहिए। यस। ठीक है, तो यही तो निकालना था आपको। खत्म बात, समझ आया? तो दोनों में से कौन सा वैल्यू लेना चाहिए डेल्टा के लिए? डेल्टा के लिए जो मिनिमम होगा। तो ये बस एक कंडीशन ये फाइनल बस लिख एक देने कंडीशन के के लिए। लिए है, एग्जैक्टली। आपकी कंडीशन डिपेंड करती है कि आप किससे छोटा मान रहे हैं। अगर आपने 2 से छोटा माना तो x के ऊपर कंडीशन आ गई ना। अगर आपने x+1 को, x+1 के मोड को 2 से छोटा अगर माना आपने, तो यहाँ पे सीधा सीधा x के ऊपर कंडीशन आ गई ना कि मोड x इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, और ये वाली कंडीशन आपने जब इस वैल्यू पर लगाई तो यहाँ से क्या पता चलता है कि x की मैक्सिमम वैल्यू पर ही ये वैल्यू अपनी मिनिमम वैल्यू देगी। ये जो 3 ओवर 2x+4 है ये अपनी मिनिमम वैल्यू कब देगा? ये अपनी सबसे कम वैल्यू कब देगा? जब x मैक्सिमम होगा, डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, तभी तो देगा। से नहीं आया समझ? समझ गया। किस किस को नहीं आया अभी एक बार बता दो फिर से मुझे। ये वाला जो 3/2x+4 फिर मॉड है, फिर मॉड x+4, इसको मतलब तोड़े कैसे? उसी वाले से fx-2 वाले से ही कि कैसे? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तोड़ा था इसको फैक्टराइजेशन हाँ करके। वही, हाँ हो गया वही हम कहे कि हाँ, और मोड का मतलब ही होता है पॉजिटिव लेना, तो 3 का हमने माइनस हटा दिया। गॉट इट?
ठीक है। यहाँ से ये 1 नहीं आएगा, हमने 2 माना है तो 2 ही आएगा यहाँ पे। ठीक, हमने x प्लस 1 को 2 से छोटा माना है ना, तो 2 ही आएगा। अगला क्वेश्चन करो, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे फिर से किसको रिप्लेस करोगे? साइन को। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो 1 से रिप्लेस कर दो। फर्स्ट वाले का एक बार आंसर बताना कि आपने डेल्टा क्या लिया? 7 का फर्स्ट डेल्टा लिया 1, 1 मतलब एंड 1 मिनिमम ऑफ 1 एंड एप्सिलॉन अपॉन 7। 7 गलत है। कैसे लिया आपने? किससे छोटा माना था? x माइनस 2 को 1 से छोटा माना। x माइनस 2 को 1 से छोटा माना तो फिर तो गलत है भाई। आपका एप्सिलॉन बाई 9 आ रहा है यहाँ पर आंसर। मेरा तो 4 एप्सिलॉन है। ओ भाई साहब, मतलब गलत गलत करे जा रहे हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 12 को इधर लेकर के आओगे, करा दिया ना शायद फर्स्ट तो। अब हो जाएगा। क्या हो, कैसे होगा? करो एक बार। यहाँ से मैंने सिर्फ हिंट दिया था ना आपको, पूरा थोड़ी करवाया था। ठीक है, हिंट में ही नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ उसको। एक्स स्क्वायर प्लस 4x x टेंडिंग टू 2। ठीक है, x माइनस 2 के ऊपर हमें कंडीशन लानी है, तो यहाँ से क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू, किस किस में टूट रहा था ये? x प्लस 6 एंड x माइनस 2। ठीक है, इन दोनों में टूट गया। और अब इसको एप्सिलॉन से छोटा करेंगे, तो अगर आप x माइनस 2 को, x माइनस 2 के मोड को अगर आप 1 से छोटा बोलते हो, तो यहाँ से -1 x माइनस 2 1 x के ऊपर यहाँ पर कंडीशन आप ले आओगे, x के ऊपर कंडीशन ले आओगे तो 2 ऐड कर दोगे, ये कितना हो गया? 2 ऐड किया तो उसमें 1, और यहाँ से x, यहाँ से 3। इसको आप मोड x को आप 3 से तो छोटा ही बोलोगे हमेशा। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है। अब जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, तो हमें इसकी एक सेकंड, हम कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं। x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन बाय x प्लस 6। ठीक है, अब इस डेल्टा को मिनिमम बनाते हैं, ना कि इस टर्म को मिनिमम बनाते हैं। शिट, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मिस्टेक कर दी।
आपने बताया भी नहीं किसी को। मैंने इस डेल्टा को ही मिनिमम बनाया, इस इसीलिए डेल्टा को मेरा मिनिमम 7 है। बनाएंगे ना, इस डेल्टा को जब मिनिमम बनाओगे आप, तो इस डिनोमिनेटर को मैक्सिमम बनाना होगा। तो जब डिनोमिनेटर को हाँ, मैक्सिमम वो बनाओगे तो मैक्सिमम ही आएगा मोड जब एक्स, यहाँ हम 1 इज लेस देन x लेस देन 3 करेंगे। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से मोड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 3 हो सकती, मतलब 3 होगी तब जा करके ये मिनिमम बन पाएगा। बोलो। मैंने तो 1/x की इसमें कंडीशन डाला। 1/x समझा नहीं। देखो एक बार ये वाला देख लो कि आपका जो, रेसिप्रोकल किया। ठीक है मुझे ये बताओ कि एप्सिलॉन बाय x प्लस 6, ये जो आपका वैल्यू है डेल्टा की, इस डेल्टा को आपको बनाना है मिनिमम। क्या बनाना है आपको, मिनिमम। तो इसको मिनिमम बनाने के मिनिमम। लिए डिनोमिनेटर को मैक्सिमम होना जरूरी है, और डिनोमिनेटर में x है, यस। तो x की मैक्सिमम वैल्यू हम 3 अगर ले लेते हैं, 3 अगर ले लेते हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डेल्टा मिनिमम हो गया। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या हो सकती है, एप्सिलॉन बाय x की मैक्सिमम वैल्यू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 9। ठीक है। और एक हमने डेल्टा की वैल्यू ले ली 1, और डेल्टा की वैल्यू इसमें और इसमें से भी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी अभी करेक्शन करते हैं। तो डेल्टा शुड बी मिनिमम ऑफ 1 एंड एप्सिलॉन बाय 9। ये वाला करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, मिनिमम या इनफिमम, इनफिमम दोनों का, इन दोनों में से जो सबसे कम होगा। ठीक है, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो क्या गड़बड़ की है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने गड़बड़ की है, इस वैल्यू को ही हमने मिनिमम बना दिया। इस वैल्यू को मिनिमम नहीं बनाना था, हमें क्या करना था, हमें डेल्टा को मिनिमम बनाना था। ठीक है, ये आंसर गलत है। देखो यहाँ से क्या करेंगे, एक वैल्यू तो हमने यहाँ से x प्लस 4, x प्लस 4 है या x प्लस 1 है, x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 को किससे छोटा मान रहे हो, 2 से। बोलो भाई, यस 2 से। 2 से छोटा मान रहे हो। तो जब आप x प्लस 1 को 2 से छोटा मान रहे हो, तो यहाँ पर मोड x के ऊपर कंडीशन आ गई कि 1 से छोटा होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू हम 1 ले सकते हैं। तो यहाँ से मोड x प्लस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन इनटू 2x प्लस 4 बाय 3। बताइए, अब ये डेल्टा है तो आपका। यहाँ पे मिनिमम लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर जब मिनिमम लेंगे तो मिनिमम वैल्यू कैसे लोगे इसकी, फिर ये इसकी माइनस आ जाएगा, वो तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक बार रुको, आपने 2 से छोटा मान लिया, 2 से छोटा आपने मान लिया, तो यहाँ से x प्लस 1 माइनस 2, ओ सॉरी 2 एंड माइनस 2, दोनों तरफ 1 माइनस कर दो। 1 माइनस जब आप करोगे तो -3 x 1। तो x की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, -3 हो सकती है। तो आप यहाँ पे -3 नहीं रख सकते क्या, बताओ। अरे भैया, x की मिनिमम फिर वैल्यू पर ही मॉड तो, हाँ हाँ फिर मोड, मॉड माइनस से कम कैसे होगा? मोड माइनस से कम। अरे वहाँ पे मोड है तो -3 एप्सिलॉन कैसे इनटू। होगा। हाँ ये बात भी सही है। तो फिर हम क्या कर हाँ सकते जी। हैं, x की जो मिनिमम वैल्यू है उसको आप कितना ले सकते हो, 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब आपका x ऐसा। हाँ 0 ले सकते हैं। 0 तो ले ही सकते हो ना, अगर आपने 2 से छोटा माना है। पहली बात तो आपने 2 से छोटा माना ही क्यों, पहले मुझे इसका रीजन दो कि आपने 2 से छोटा क्यों माना, 1 से छोटा क्यों नहीं मानोगे यहाँ पे। क्योंकि मॉड लेस देन 0 आ गया।
अगर हम 1 लेंगे तो x प्लस 1 को अगर 1 से छोटा मान रहे हो तो मोड लेस देन 0 आ गया, सही है, जो कि ट्रू नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आप 2 से छोटा मान रहे हो। तो यस अगर हमें x को मतलब इस टर्म को अगर मिनिमम बनाना है तो x को 0 बना देंगे तभी मिनिमम बनेगा ये, ऐसा कहना चाह रहे हो, यस ठीक है। यस तो x को अगर 0 ही बना दिया तो यहाँ से डेल्टा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 4/3 इंटू एप्सिलॉन, यस ठीक है, और एक डेल्टा हमने ले लिया था 2। तो अब यहाँ 2 पर डेल्टा का जो सिलेक्शन है वो होना चाहिए इन्फिमम ऑफ 2 एंड 4/3 एप्सिलॉन। अभी क्लियर है? यस क्रिस्टल क्लियर। आर्यन, विजेंद्र, वेदिका, हाँ हाँ भैया, अब सही है। अब सही है। देखो गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती हैं, हम गलतियां नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि यार क्या हो रहा है ना, एकदम बिल्कुल सब कुछ सही सही कभी नहीं होता है, करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हो गया, साइन वाला तो हो गया होगा, यस ठीक है। साइन वाला अगर आपका हो गया है तो आप ट्राई करेंगे ये वाला क्वेश्चन, 20/3 हो गया ये वाला, डेल्टा की वैल्यू निकल गई सही सही, एक मिनट। वो नहीं है लेकिन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं भाई, हम यहाँ पे कर रहे हैं, करो। हाँ हाँ करो, आपको टाइम दिया जा रहा है ना भाई, 2 मिनट का, उसमें निकाल दो। बाद में पता नहीं कौन क्या करता है, कौन पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है, इस क्लास में तो एटलीस्ट करना ही है। जैसे डेल्टा निकल जाए मुझे बता देना। बोलो भैया बोलो, हुआ? आर्यन हो गया क्या? नहीं भैया, बस कर रहे हैं, 1 मिनट। ठीक है। सिक्सटी थ्री एप्सिलॉन बाय 13 होगा क्या? आंसर मुझे भी नहीं पता, निकाल रहे हैं, देखते हैं। बाकी लोग मिला लो एक बार।
मैं कोई गलती करूँ तो बता देना एक बार, है ना। क्या टूटेगा, कितने कितने में टूट रहा है बताओगे एक बार फैक्टर इसके? x माइनस 1/3 6 6 and 6 और 2/3 6 and 2/3 18 18 and 2 में टूट रहा है। x minus 18 and x minus 2, 18 and 2, फिर 12 कैसे आएगा? नहीं मतलब 18x और 2x ऐसा। x माइनस 6 और तो 3x माइनस 2। हाँ हाँ सॉरी हाँ सॉरी बिल्कुल वही। यही 2/3 को 3x-2 फिर से बोलना। x माइनस 3x 6 और माइनस 2 3x माइनस 2। x हाँ by 3 3x, ओके। देन अभी फिर से कंडीशन लेनी पड़ेगी हमें, और इस बार देखो x minus 6 into 1 minus 2 over 3x, ओके। एप्सिलॉन, अरे यार फिर से रेसिप्रोकल तो लेना पड़ेगा। हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, जरूरी नहीं है रेसिप्रोकल ले। ऐसे क्या इसका मैक्सिमम निकालेंगे मिनिमम निकालेंगे? मिनिमम, दोनों दोनों निकल जाएगा ना, मिनिमम मैक्सिमम ठीक है। तो उसी x की हिसाब से वैल्यू हम आप पूछ किससे छोटी सकते मान रहे हो, ताकि x हैं। x माइनस 6 की वैल्यू 1 से छोटी मान रहे तो 5 लेस देन x लेस देन 7। अगर आप x माइनस 6 की वैल्यू 1 से छोटी मान रहे हो तो क्या लिखूं यहाँ पे? -5 लेस देन x नहीं 5 लेस 5 5 से छोटा हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको प्लस करेंगे तब, ठीक है ठीक है। और यहाँ पे 7, हाँ जी। ठीक है। तो पहले इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, x माइनस 6 एप्सिलॉन इनटू 3x माइनस 2 ओवर, अरे 3x माइनस 2 नीचे आएगा, ऊपर 3x नीचे 3x माइनस 2। 3x ओवर 3x माइनस 2। अब इसकी मिनिमम वैल्यू बनानी है, इसकी मिनिमम वैल्यू हम 5 अगर लेते हैं तो x की मिनिमम वैल्यू 5 है। कैसे बनाओगे भाई इसका मिनिमम, इसका मिनिमम कैसे बनाओगे बताओ एक बार? 3x-2 को मैक्सिमम करना पड़ेगा तो 3x x को माइनस 2 को 7 सिर्फ x जो है आपका डिनोमिनेटर पे ही थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है, इसमें भी तो आ रहा है ना, इसका क्या करोगे? वहां पे x मिनिमम ले सकते हैं ना। ऐसे थोड़ी ना यार, एक साथ करना पड़ेगा। एक ही वैल्यू लेना पड़ेगा ना। ऐसा करें, इसका हम 3x ओवर 3x माइनस 2 का अगर मिनिमम निकालना है तो ऐसा करें कि इसका डिफरेंशिएशन कर दें और इसका डबल डिफरेंशिएशन करके देख लें कि इसकी मिनिमम वैल्यू आ कितने पे रही। कर सकते हो, जैसे हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में किया था, याद है सुजीत कुमार, वो क्लास में? दिवाकर याद है? हाँ अच्छा, इसको इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये 1 + 2/3x - 2 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते 1 + 2, हैं। ये 3x हटाना है ना, तो 3x इसको लिख सकते हैं 3x - 2 + 2 कर ले न्यूमरेटर में। कैसे हटेगा भाई? 3x अच्छा अच्छा अच्छा, जब x x - वही 2 वही 1 आ + जाएगा ना। फिर आप कह रहे हो कि
3x माइनस टू प्लस टू कर लिया, तो यहाँ से 3x माइनस टू ओवर 3x माइनस टू, ठीक है, 1 प्लस टू ओवर 3x माइनस टू। अब बता दो, अब इसकी मिनिमम वैल्यू, हाँ यार अब तो सही है, अब इसकी मिनिमम 7 वैल्यू 5 रखते हैं तो अब क्या 15, 15 में से 2 गए तो कितने, 7 कैसे आई भाई, 7 कैसे बता रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, डिनोमिनेटर नीचे को की टर्म मैक्सिमम, ओके थोड़ा ओके ओके, साथ में 24 माइनस 2, रखो रखो रखो, 24 में से 2 गए 22, तो 1 प्लस 2/22 मतलब 1/11, 11 दूनी 22 और 1 23, 23/11, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होने वाली है, ठीक है, क्या होने वाली है, मिनिमम वैल्यू। तो 23/11 इंटू एप्सिलॉन, तो डेल्टा का जो सिलेक्शन हम करेंगे वो होगा इन्फिमम ऑफ 1 एंड 23/11 एप्सिलॉन। सही आ रहा है, बताओ बोलिए, मैंने थोड़ा अलग किया। कैसे किया? ये आंसर सही है क्या मैंने जो निकाला, दिवाकर? ये तो 12/11 आएगा ना। 12/11 आएगा भैया। भाई ये मतलब गिनती वाली मिस्टेक हो जाती है यार, क्या करें, पहली दूसरी क्लास ढंग से नहीं पढ़े। अब ठीक है, 12/11 हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 8। इसकी इसको करना है आपको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से। लिमिट्स जब डू नॉट एग्जिस्ट बतानी है ना, तो हमें किससे करना है, डिस्प्रूव, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से। तो शुरू हो जाओ, और जो कर ले वो सिर्फ हैंड रेज करना, बताना मत कि इसमें कौन सी सीक्वेंस लेनी है। वैसे तो खैर सब कर ही लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। इसका क्वेश्चन तो ऑलरेडी डन होमवर्क दिया था। हाँ हाँ यही था, अरे हाँ ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, 2 दिए थे ना इसमें से, 2 दिए थे, 2 दिए थे, सी और डी। सी और डी दिए थे। सी और डी को छोड़ दो, पहला दूसरा यस कर लो। यस। और जिसने कर लिया है वो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करो कि कैसे करना है, ठीक है, जस्ट ट्राई। अब यहां से हम फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0, हम अगर एप्सिलॉन लेते हैं तो हम लिमिट को कंफर्म नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग में किसी ने पूछा था ना कि हम एप्सिलॉन को क्यों गिवन करते हैं, डेल्टा क्यों निकालना होता है, यहाँ से वो चीज क्लियर हुई। हो गया, ठीक है।
इस एक्सरसाइज के बाद में एप्सिलॉन डेल्टा का सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे स्क्विज थ्योरम। एक चीज और पूछनी है आप लोगों से कि ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इनसे फायदा हो भी रहा है या नहीं, मतलब हाँ हो रहा है, क्लियर तो हो बेसिक्स रहा है ना। पता चल रही है और क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है हमें वो समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब एक चेंज करने वाले हैं, छोटा सा चेंज है, स्पीड बढ़े और हम कॉन्सेप्ट में आगे जाएं और जल्दी कोर्स कंप्लीट हो। उसके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं 9 से लेकर के 16 ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और जिसको भी नहीं आएगा वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि ऑन क्लास अगर पूरा एकदम प्रूफ करवाने लग गए तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और प्रूफ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कौन कौन एग्री है इसमें? दिवाकर सही कह रहा हूँ ना? हाँ ऐसा ही होना चाहिए कि हम लोग ज्यादातर थ्योरी ही प्रूव करें और एक क्वेश्चन बोले एक सेशन या 2 सेशन ले लें हम डाउट क्लास, जैसे ऐसा सेशन है आज वाला, है ना, ऐसा ही ऐसा सेशन इस ले तरह लें। से मतलब डाउट वाले हो जाएं तो ठीक है। बाकी थ्योरी वगैरह कंप्लीट करके और इसके पीवाईक्यूज और एएमएस स्टार्ट करें यार, इसके अंदर तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। असली क्वेश्चन तो कंटिन्यूटी के आते हैं ना भाई, कंटिन्यूटी हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम हो गई, इन सब में से आते हैं। डायरेक्ट लिमिट के तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और वैसे भी आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको करना है। तो अब से कल से मैं बता देता हूँ, कल से मैं लिमिट थ्योरम करवाऊंगा। थ्योरम का प्रूफ पूरा नहीं होगा, प्रूफ के बारे में आपको आइडिया दे दिया जाएगा, और जो जो चीज़ें सब मतलब ज़रूरी हैं वो चीज़ें बताई जाएगी, और आपको कंप्लीट लिखवा भी दिया जाएगा, ठीक है, लिखना चाहो तो। उसके बाद में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पे करवा दिए जाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना सारे करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस छोड़ दूंगा आपके लिए, ठीक है। ठीक है, फिर ऐसे करते हैं ना। नाइन्थ वाले क्वेश्चन में बस ये डिफरेंस है कि इसमें बोला फॉर ऑल डेल्टा, जबकि वहाँ पे एप्सिलॉन, तो इसका हमें काउंटर ढूंढना है। इसका काउंटर ढूंढना है। कैसे ढूंढ के लाओगे? फॉर्मल डेफिनेशन लगाओगे इसमें। ऐसा कोई इंटरवल ढूंढ लेंगे जिसमें वो फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो, आप क्या गारंटी करते हो जब आप लिमिट की बात करते हो, तो आप ये गारंटी करते हो क्या कि आपका जो पॉइंट है वो डोमेन के अंदर होना चाहिए जिस पे आप लिमिट देख रहे हो? ऐसा आप नहीं बोलते। यस, नहीं ठीक है, एक तो ये बात कंसिडर मतलब करना है इसमें, मतलब एक्स वो सी जो है सी वो डोमेन से बाहर होगा, ठीक है। भैया
हाँ, ये 8 नंबर का ये जो सी है उसका कोई हिंट बता दीजिए ना, क्या इसमें बोल रहा है? 8 नंबर का जो सी है उसका हम्म। हिंट, उसका हिंट आप क्या ले सकते हो? e के पावर में 1/x² है, तो ऐसा ढूंढो जो e अपॉन इंफिनिटी आ जाए, ऐसा कोई फंक्शन, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा क्योंकि अनबाउंडेड है। और इसमें डी में क्या करेंगे, इसमें डी डी का? में भी आपको 1/n और 1/-n डी में ले भी लेना। वैसे ही। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है ना, सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन मैंने आपको बताया था। यस यस। ठीक है, एक्स नेगेटिव के लिए -1, पॉजिटिव के लिए 1। तो जब आप यहाँ पे एक्स एन सीक्वेंस ले लोगे 1/n और वाई एन ले लोगे -1/n, दोनों ही कहाँ जा रही है? 0 को जा रही है। लेकिन जब फंक्शन में डालोगे तो दोनों फंक्शन अलग अलग पहुंच जाएंगे, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो कल से अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, काफी दिन हो गए इस एक्सरसाइज में। थोड़ा स्पीड हो जाए तो अच्छा होता। तोमर देव, आपका कैमरा ऑन है, थैंक यू। स्पीड होगी, अब होगी स्पीड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाते चलूंगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवाते चलूंगा। ठीक है, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। बाकी किसी को कुछ बताना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।